हालेलुया, सगळे म्हणा हालेलुया, 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 बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं परमेश्वर के नाम में आपका स्वागत करती हूँ। मी परमेश्वराच्या नावाने सर्वांचं स्वागत करते परमेश्वर अच्छा है प्रियो, आणि प्रियांनो देव चांगला आहे। प्रभु ने बड़ी दया करुणा करके आज 36 दिन में हमें उपवास कर उसके भवन में लाया। आणि देवाने एवढी दयाने कृपा करून आज आपल्या 36व्या दिवशी त्याच्या मंदिरामध्ये उपवासामध्ये घेऊन आला। अब हम वचन पढ़ेंगे समुपदेशक अध्याय 10 उसका 1 और 2। आपण वचन वाचून उपदेश करते त्याचं 1 आणि 2। समुपदेशक उपदेश अध्याय 10 अध्याय 10 उसका 1 और 2। त्याचं वचन 1 आणि 2। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी तेल सड़ने से और बसाने लगता है। थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। मूर्खपणाचे परिणाम गंध्याच्या तेलासमोरून पडलेल्या माशांमुळे दुर्गंधी येते व ते नासून जाते। तसा अल्प मात्र मूर्खपणाचा पगडा अक्कल व प्रतिष्ठा यांवर बसतो। शहाण्याचे मन उजवीकडे पण मूर्खाचे मन डावीकडे असते। तो हमारा परमेश्वर यहाँ हमें ये सिखाता है कि एक मरी हुई मक्खी अगर एकदम बहुमूल्य इत्र में परफ्यूम में अगर गिर गई तो वो परफ्यूम में क्या आएगी, बदबू आने चालू हो जाएगी। तर प्रियांनो आपला देव आपल्याला इथे शिकवतो की एक मेलेली माशी जर का सुगंधित इत्रामध्ये पडली तर ते जे सुगंधी इत्र आहे ते नासून जाईल, तो फिर वो परफ्यूम का किसी काम का उपयोग नहीं रहेगा। मग ते आता कुठल्याच कामाचा उपयोगाचा वो नाही। बाटली भी किसी काम की नहीं रहेगी, ती बाटली पण कुठल्याच कामाची नाही। इसलिए बाटली के साथ परफ्यूम फेंक दिया जाता है। आणि म्हणून बाटली सोबत ते आता फेकून दिलं तो जातं। अक्सर हमें ऐसा लगता है हमारे छोटी छोटी जो मूर्खता के काम, हमारे छोटे छोटे पाप, हमें ऐसा लगता है हमारी छोटी छोटी सी तो ये गलतियाँ हैं, लेकिन प्रियो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ, छोटी छोटी सी मूर्खता हमें नरक लेके जा सकती है। ये बात हमें परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। आणि आपल्याला एका छोटंसंच पाप आहे, एका छोटंसंच मूर्खता आहे, छोटंसंच काम आहे, परंतु ही छोटी छोटी पाप सुद्धा आपल्याला नरकात घेऊन जाऊ शकतात। याची चेतावणी देव आपल्याला इथं देतोय। लेकिन अक्सर जैसे बहुत सारे मसीहों के मन में छोटा सा, अरे मैं इतना साल से चर्च आ रहा हूँ, एक संडे नहीं गया उसमें क्या, एक शब्द दिन पालन नहीं किया उसमें क्या, मेरा प्रभु तो बहुत अच्छा है, मेरा प्रभु तो दयालु है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे नरक में नहीं डालेगा। आता है ना ऐसा मन? खूप सारे ख्रिस्ती लोकांच्या मनामध्ये येतं, अरे मी एवढ्या वर्षांपासून चर्च जातो, मी एवढा जुना ख्रिस्ती, मी एक रविवार गेलो नाही गेलो तर काय होतं, माझा प्रभू तो खूप दयाळू, खूप प्रेमळ आहे, तो माझ्या खूप प्रेम करतो, तो थोडा मला नरकात टाकणार आहे। प्रभु का एक बाजू प्रेमळ है, लेकिन उसका दूसरा बाजू, प्रभु को 2 पहलू है ना। आणि देवाच्या अगर घरात जो आहे, आप अगर भारत देश का कॉइन लोगे तुम्ही जर भारत देशाचं नाणं घेतलं तो वहाँ पर छापा है, एक पहलू में छापा है और दूसरे पहलू में काटा है। आणि एका बाजूला छापा आहे, दुसऱ्या बाजूला काटा आहे। तो उसी रीति से यीशु परमेश्वर प्रेमळ है, दयालु है, बहुत प्यार करता है, लेकिन दूसरे बाजू में लिखा है कठोर भी है, शिक्षा भी करता है। आणि एका बाजूने देव खूप दयाळू आहे, खूप प्रेमळ आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूला तो कठोर पण आहे आणि तो शिक्षा पण और आहे। इसीलिए जब उसने किसी को 10 जब 10 किसी को 10 कॉइन दिए थे, किसी को 5 कॉइन दिए थे, किसी को 1 दिए थे, 10 ने 10 कमाए, 5 ने 5 कमाए, लेकिन जिसको 1 मिला था उसने क्या किया, वो छुपा के रखा। लेकिन जब यीशु मसीह ने, उसके स्वामी ने जब उसका हिसाब लिया तब क्या कहा, ऐसा कहा कि जब तुझे मालूम है ना मैं कठोर हूँ, जहाँ मैं बोलता नहीं वहीं से कटनी करता हूँ, तो फिर तूने मेरा ये जो रुपया शराबों में क्यों नहीं दिया। मतलब तुम तो नाश होना ही है, लेकिन तुमने किसी और एक को क्यों नहीं लाया, किसी और एक को जो मैंने तुम्हें बीज दिया था वो वेस्ट क्यों किया। किसी और को तो प्रभु के पास लाना था, तुम्हें नहीं जाना है स्वर्ग में मत जाओ, लेकिन किसी और को लाना होता था, जो मैंने तुम्हें दिया था वो तुम बड़ा काम होता था, जे मी तुमच्या हातात देते तुम्ही वाढवायला पाहिजे होतं। इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा है, एक बाजू में दयालु है, एक बाजू में कठोर भी है। म्हणून आपण बघतो की देव एका ठिकाणी दयाळू पण आहे आणि दुसऱ्या बाजूला तो कठोर पण आहे। तो हम मसीहों को एकदम हल्के में, हम परमेश्वर को एकदम हल्के में लेते हैं। आणि आपण ख्रिस्ती लोक देवाला एकदम हलक्यात घेतो। बाइबल में लिखा है मेरी बात को तू कभी हल्के में न लेना। आणि बायबलमध्ये दिलेलं आहे की माझ्या गोष्टी तू कधी हलक्यात घेऊ नको। हाँ, ये आप वचन नीति वचन में पढ़ सकते हैं, 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। आणि हे तुम्ही नीतीवर दुसऱ्या अध्याय 3 मध्ये वाचू शकता कि परमेश्वर की कोई भी बात मैं तुझे समझा रहा हूँ तो उसे हल्के में न लेना। आणि देवाची कुठली गोष्ट ज्यावेळेस मी तुला समजवतो तू ती हलक्यात घेऊ नको। तो अक्सर हम मसीह लोग
और मैं ये नहीं कहती कि हमारे सियोन चर्च के सारे चर्चेस में यही हाल है। आणि मी म्हणते आपल्या सियोन मंडळीत होतं, परंतु सगळ्या मंडळांमध्ये हीच परिस्थिती ये आहे. क्योंकि दुष्ट उन्हें भड़काता है कारण की दृष्ट त्यांना और भडकवतो. उन्हें ऐसा मतलब जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे सांत्वना देती है, नहीं बेटा करते जा, कुछ नहीं, ये गलत काम नहीं है, करते जा, कोई बात नहीं, ये गलत काम नहीं है। लेकिन उसे बाप में मालूम पड़ता है, जब माँ बताती है कुछ नहीं, छोटा सा तो चोरी 10 रुपये तो लिया है, उसमें कुछ नहीं, 10 रुपये ही है, लेकिन जब वो बाद में टाका डालेगा तब मालूम पड़ता है ना? दृष्ट त्यांना असं सांगत असतं, काय नाही एवढंसं पाप करतो, काय नाही होत. जसं आई मुलाला सांगते काय नाही, 10 रुपये चोरी केले जाऊ दे. पण या सवयी ज्यावेळेस वाढत जातात पुढे जाऊन तो मोठी चोरी करतो, त्यावेळेस त्याला कळतं की अरे आपण चुकलो. तो इसलिए प्रियो हमारे सूक्ष्म पाप जो होते हैं, छोटे छोटे पाप, वो बाद में बड़े बन जाते हैं, जो हमें नरक लेके जा सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें उसके विषय पर चेतावनी देता है। आणि आपले जे छोटे छोटे पाप असतात, सूक्ष्म पाप असतात, ते सुद्धा आपल्याला नरकात घेऊन जाऊ शकतात. याच्याविषयी जे आपल्याला चेतावणी तो देतो. हमने बहुत सारे ऐसे काल देखे जो आज अभी तक 35 दिन कल तो नहीं देखा, लेकिन 34 दिन तक हमने देखा। आज हम 36वें दिन में हम 2 पाप देखने वाले हैं आणि आज आपण 36व्या दिवशी 2 छोटे पाप बघणार आहोत. और वो हम सब करते हैं और ये यीशु ने कहा है। आणि आपण सर्वजण करतो आणि हेच प्रभू यीशु म्हणाला. और प्रभु इस कलीसिया में, इसी कलीसिया में नहीं, सारी कलीसिया में ये बात बिल्कुल नहीं पसंद करता। आणि प्रभू यामुळे त्या सगळ्याच मंडळांमध्ये हे पाप बिलकुल त्याला आवडत नाही. अब हम पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1 to 6। आपण वाचू प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 त्याचं 1 ते 6 पर्यंत. रेवलेशन प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका 1 से 6। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1 to 6। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1 to 6। किसको मिला है वो पढ़ सकते हैं। हाँ, सातिस बोलकर एक कलीसिया है और उस कलीसिया को परमेश्वर कह रहा है लिखने के लिए। हाँ, वो है यीशु मसीह जिसके पास 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं। तो उनसे वो कहता है, हाँ, प्रभु कहता है वो हमारे कामों को जानता है। जिंदा तो कहलाता है लेकिन तुम है क्या, मरा हुआ। तो जीवन तो म्हटलं होतं पण तू मेलेला आहे. बहुत से लोग चर्च में आते हैं, मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु को मेरा प्रभु बोलकर स्वीकार किया है, लेकिन प्रभु उनको कहता है तुम मरे हुए हो। क्यों मरे हुए हो ऐसा कहा है? खूप सारे लोक मंडळीमध्ये येतात, प्रभू यीशूने माझा प्रभू म्हणून स्वीकार केलेला आहे, ग्रहण केलेला आहे, परंतु ते मेलेले आहेत. का ठेवाने म्हटले की तुम्ही मेलेले आहात? हमें भी चेक करेंगे इन वचनों के द्वारा आणि या वचनाच्या द्वारे आपण सतर्क पाहणार. फिर जागरूक हो और जो वस्तुएं शेष रह गई है और मिटने पर है उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर की दृष्टि में तेरे किसी कार्य को पूर्ण नहीं पाया। यही हमारा सूक्ष्म पाप है कि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आणि देव आपल्याला म्हणतो की तुझी कुठलीही कृत्य माझ्या दृष्टीने पूर्ण अशी पाहण्यात आली नाही. प्रियो, आज हम मसीह लोग परमेश्वर को यीशु को ग्रहण तो कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जीवन में संकट आया रहता है, बीमारी आई रहती है, दुख आया रहता है, दर्द आया रहता है और आशीष पानी रहती है, क्योंकि पास्टर लोग यही सिखाते हैं ना, तुम यीशु के पास आओगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा। मैं इसलिए नहीं कभी बोलती, मैं बोलती हूँ सुसमाचार सुनकर तुम्हें जीवन चाहिए, यीशु परमेश्वर चाहिए तो आओ, आशीष के लिए मत आओ। चंगाई तुमको शायद नहीं, कोई लोग मैंने खुद अनुभव किया है, कभी कभी चंगाई नहीं मिलती है, फिर हम बोलेंगे नहीं तुम्हें चंगा करेगा यीशु, नहीं मिला तो। इसलिए ऐसा बताने का ही नहीं, ये बताने का कि यीशु मसीह स्वर्ग लेके जाने वाला है, वही सच्चा परमेश्वर है, ये तुम विश्वास करते हो तो आओ यीशु के पास, वरना छोड़ दो, मत आओ। अरे वो मेरा भी टाइम जाएगा और तुमको बनाने में 3-4 साल जाएगा, वो मेरा और समय जाएगा, उससे बेटर मत आओ। लोग हाँ उस समय लोग क्या बोलते हैं, उन्हें चंगाई चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने उनको लाया रहता है उन्हें बोला रहता है हाँ शुगर पेटो तो बाबा माजर उनके पास आकर सबको प्रभु आशीष दे चाहिए, लोग स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन जो प्रभु के लिए काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। जैसे प्रभु के लिए काम करना है यानी प्रभु के ही राह पर चलना, आणि प्रभूसाठी काम करणं म्हणजे प्रभूच्याच मार्गावर चालणं. लेकिन सब प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, परंतु सगळेजण प्रभूच्या मार्गावर चालतात. बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जैसे पद चिन्ह रखकर गया है, पतरस की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि उन पद चिन्हों पर चलो, है ना। प्रभु ने क्या किया है, वचन पत्र
पौलुस कहता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जैसे चला उन पद चिन्हों को उसने रखा है, उन पद चिन्हों पर अपने कदमों पर रखकर चलो। आणि पेत्राच्या पत्रामध्ये पेत्र म्हणतो की प्रभू येशू जसं या पृथ्वीवरती पाऊल पुन्हा ठेवून गेलेला आहे तसं तो चालला ती चाल तुम्ही पण चाला, लेकिन हम नहीं चलते, परंतु आपण नाही चाललो, हमारी मर्जी करते हैं। आपण आपली मनमर्जी करतो होता है बहुत, हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते हैं। आणि खूप वेळा आपल्याला जे आवडतं ते आपण करतो। हमें अच्छा लगा चर्च आएंगे, चर्च नहीं है, आपल्याला आवडतं तर चर्चमध्ये येऊ, नाही आवडत नाही, छुट्टी नहीं है काम को, कामाला सुट्टी नाही, होता है तो काम को छुट्टी नहीं, लेकिन हम भी दूसरे दिन दे सकते हैं, वो नहीं। तकलीफ है, बीमार है, पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, ये नहीं है, वो पैसे नहीं। नाही, तुम्ही आजारी आहे, खूप सारे बहाणे असतात, इसमें काम अधूरा। ह्याच्यामध्ये आपण नका। फिर स्तुति आराधना घर में भी नहीं करते, इधर भी लेट आते हैं, स्तुति आराधना कहीं भी रहती है। त्याच्यानंतर स्तुती आराधना घरात स्तुती आराधना करत नाही तर मग उशीर हे बी काम अधूरा आहे। हे पण काम अपूर्ण आहे। फिर प्रार्थना त्याच्यानंतर प्रार्थना किया किया नहीं किया नहीं किया, प्रार्थना केली नाही केली नाही होता है लोग प्रार्थना अधूरा करते हैं, कोई कभी 5 मिनट का प्रेयर, कोई लोग 10 मिनट का प्रेयर, कुछ लोग तो रात को सोते समय प्रभु समय नहीं मिला माफ करो सो गए। आणि खूप सारे लोक प्रार्थना अपूर्ण करतात, 5-10 मिनिटाची प्रार्थना करतात, त्यानंतर रात्री झोपता वेळेस वेळ होतं तेव्हा क्षमांतर वेळ नाही भेटला। फिर प्रभु को देने के विषय पे दान दशांश के ऊपर त्यानंतर दान दशांश विषयी डाला नहीं डाला, टाकलं तर टाकणार आहे, टाकलं नाही टाकणार। आए तो डालेंगे, दान डालेंगे, दशांश नहीं डालेंगे। आणि जर आले तर दान टाकतील, फक्त दशांश टाकणार नाही। दशांश को तो लोग होता है तो पसंद नहीं करते। आणि दशांश खूप सारे लोकांना टाकायला उन्हें आवडते, ऐसा लगता है कि इतना क्यों देने का, त्यांनासाठी एवढं कसं मेरे द्यायचं, हर सैलरी का हर मंथ देने का। प्रत्येक सॅलरीचा पगाराचं प्रत्येक महिन्याला अरे द्यायचं। तो लोग जैसे धंधा करते हैं, बहुत लोग धंधा करते हैं, उनका डेली का ऊपर होता है, आता खूप सारे लोक धंदा करतायचं, रोजचं उत्पन्न होतं, तो उनका कभी कभी डेली में उनको 10,000 7,000 5,000 मिलता है। आणि रोज त्यांना 5,000 7,000 10,000 भेटतात। तो वो सोचते 10,000 का मैं 1,000 डालूं डेली, आणि त्याच्याकडे रोजचं 10,000 मी 1,000 रुपये टाकू रोज, मुझे 5,000 मिलता है, मैं डेली का 500 डालूं, आणि मला 5,000 भेटत नाही, रोजचे 500 टाकू, मेरे बाकी कितना हो जाएगा। अरे बापरे, किती पैसे होते ते। इस तरीके से शैतान ये उनके मन में डाल करके क्या करता है, इसमें भी परमेश्वर ने बहुत लोगों को अधूरा पाया, उनका काम पूरा नहीं पाया। आणि ह्याच्यामध्ये पण खूप साऱ्या लोकांना देवाने आपण बघितलं त्याचं काम पूर्ण नाही होतं। फिर फास्टिंग रखा जाता है चर्च में, त्याच्यानंतर चर्चमध्ये उपवास ठेवला जातो। तो लेकिन घर में भी नहीं करते, काम पे भी नहीं फास्टिंग करते। हम फास्टिंग करना ही है। मसीह लोगों को प्रभु पूछा जाएगा तुम फास्टिंग क्यों नहीं किया, आप उपवास नहीं कर सकते मत करो, कोई बात नहीं, आपको दवाई चालू है, इतने लोगों को बीपी की गोली है, डायबिटीज की गोली है, ठीक है, लेकिन फास्टिंग प्रेयर में तो आओ। तुम्ही उपवास नाही करू शकत, तुम्हाला गोळ्या वगैरे, परंतु तुम्ही उपवास प्रार्थना तरी या। तो हम ये बातें देखते हैं कि प्रभु कहता है कि कोई भी काम पूरा नहीं है मेरे सामने। आणि आपण जर बघतो की देवाचं कुठलंही काम त्याच्या दृष्टीने आपल्यामध्ये पूर्ण नाही आहे। आज हम भी देखेंगे तो हमारे भी काम, अभी हम भी प्रभु के सेवा के लिए बुलाए गए हैं, हम सेवा करते ही नहीं, आएंगे तो बैठेंगे, सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ ऑर्डर करेंगे, बाद में करेंगे, किसी और को इधर मेकर कर गया। आणि आपल्याला पण देवाने सेवेसाठी बोलवलेलं आहे, येतात आणि सेवा तर करत नाही, बसून राहतात आणि दुसऱ्या आपली जबाबदारी दुसऱ्यांना टाकून देतात। हम किसी और पर अपना भार डाल देते हैं, आणि आपला भार आपण दुसऱ्यांना टाकतो। तो हम भी बहुत बार हमारा काम जो हमें करना चाहिए हम नहीं करते, हम भी हमारे काम में बहुत बार परमेश्वर के सामने क्या नहीं पाया है, पूरा नहीं पाया है। आणि खूप वेळा आपल्याला आपली कामं केली पाहिजे, आपली जबाबदारी उचलली पाहिजे, ती आपण उचलत नाही, आपण दुसऱ्यांना टाकतो, दुसऱ्यांना भार देतो। बाइबल में लिखा है हमें इसलिए चुना गया है ताकि हम एक दूसरे की सेवा कर सके। बाइबल में ऐसा लिखा है तुम इसलिए कमाओ, तुम इसलिए काम करो ताकि तुम्हें दूसरों को देने के लिए होना चाहिए। अभी मुझे बताओ महीने में से आप कितने लोगों को हेल्प करते हो? आणि बायबलमध्ये दिलेलं आहे की देवाने आपल्याला निवडले का की आपण एकमेकांची सेवा करावी आणि जे काम धंदा करायचं त्यांना यासाठी काम करायला सांगितले की तुम्हाला दुसऱ्यांना गरजवंतांना तुमच्या जवळ देण्यासाठी असावे म्हणून तुम्ही काम करा। बड़े लोग आहेत ते आपल्या मत बाइबल में बताओ ये कहाँ लिखा है कि फिर बाद में लेडीज सुंदर कहाँ लिखा है कि तुम काम करो इसलिए करो ताकि तुम जो मांगोगे कोई आपसे मांगा तो आपके पास होना चाहिए। आणि कुठे लिहिलेलं आहे की गरजवंतांना देण्यासाठी तुमचं जवळ काही असावे म्हणून तुम्ही काम करा, कुठे लिहिलेलं आहे? आप लोग काम करो ऐसा पौलुस कहता है। अभी ठीक है मैं आपको क्लू भी दे देती हूँ। पौलुस कहता है आणि पौल म्हणतो कि आप लोग काम करो, की तुम्ही लोक काम करा, इसलिए काम करो कि आपके पास कुछ देने के लिए किसी को देने के लिए होना चाहिए। आणि तुम्ही काम यासाठी करा की गरजवंतांना देण्यासाठी तुमच्याकडे काही असावे।
देखो हाँ? तुम पीछे गए आगे नहीं बोलना नहीं थोड़ा और आगे जाओ अब और भी पीछे गए मैंने तो आपको आगे जाने के लिए कहा ठीक है यहाँ कितने जनों को मालूम है लेडीज को हाँ हाँ रिव्यू की आणि 21 करायच्या पत्रामध्ये रिव्यू की पुस्तक में लिखा है आणि 21 करायचं पत्र आहे ठीक है मैं आपको दे देती हूँ चौथा अध्याय 21 करायचं पत्र आहे 4 एफिशियंस 21 करायचं पत्र अध्याय 4 अध्याय 4 और उसका 28 त्याचं वचन 28 चोरी करणाऱ्याने पुन्हा चोरी करू नये तर त्यापेक्षा गरजवंताला देण्यास आपल्याजवळ काही असावे म्हणून जे चांगले ते आपल्या हाताने काम करून उद्योग करत राहा क्या करना है आप काम करो क्यों काम करो क्योंकि आप चोरी नहीं कर सके इसलिए आप काम करो काम करके आपको कोई पूछा आपको कोई नीडी लोग मिला तो आप किसी की सेवा कर सकते हो इसीलिए आपको काम करने के लिए बुला गया है तो हम यहाँ देखते हैं कि ये हम प्रभु यही तो बात हमें देखेगा कि हम कितने लोगों की मदद किए हम प्रभु या यार गोष्टीमध्ये आपण किती लोकांना मदत केली हेल्प केलेली ये प्रभु देखेगा क्योंकि दाहिनी ओर के लोगों को क्या कहेगा मैं भूखा था आगे का पूरा करो खाना खिलाया मैं प्यासा था मैं नग्न था मैं परदेसी था अपने घर में रखा फिर मैं मारे मारे फिर रहा था मुझे घर में रखा मैं बीमार था मुझे मिलने आए है ना मेरी सुधी ली ये हमें करना है आणि प्रभू म्हणून मी उपाशी होतो त्यावेळेस मी मला जेवण दिलं मी खायला होतं मला पाणी दिलं मी मंदिरात होतो माझी भेट घेतली मी लग्न होतो मला वस्त्र दिले तर हे आपल्याला करायचं आहे ये हमें करना है आणि हे आपल्याला करायचं हमारे आहे द्वारा जाना है तो फिर कैसे देंगे प्रभु को कैसे खाना खिलाएंगे प्रभूला कसं जेवण प्रभु चालणार को कैसा कपड़ा पहनाएंगे प्रभूला कसे वस्त्र प्रभु लागणार को कैसा पानी देंगे प्रभूला कसं पाणी देणार बताओ सांगा हाँ वहाँ लिखा है जो मुझ पर भरोसा करते हो में से किसी एक के साथ तुम करते हो वो मेरे साथ जे माझा विश्वास होता त्या लहानाच्या लहानासोबत ज्यावेळेस मी करता त्यावेळेस ते माझ्यासोबत करता तो इसीलिए प्रियो हम हमारा काम प्रभु के सामने क्या होना चाहिए पूरा होना चाहिए इसीलिए बाइबल में लिखा है जब हमारा काम पूरा नहीं होता है तो वहाँ लिखा है वापस जागरूक हो उन वस्तुओं को जो थोड़ा सा रह गया है अभी कौन सी वस्तु थोड़ी सी रह गई है आता कोणत्या वस्तू थोड्याशा राहिलेल्या अरे आहेत हमारा कोई भी काम परमेश्वर के सामने पूरा नहीं है तो फिर कौन सा काम थोड़ा सा रह गया है वो है विश्वास थोड़ा सा ही रह गया है आता विश्वास थोडासाच राहिलेला आहे वो बाकी विश्वास जो रह गया है वो जाने को आया है मिटने को आया है तर विश्वास एकदम मिटायला आलेला आहे जो लोग चर्च नहीं आ रहे लोक चर्चला येत नाही हाँ, कभी कभार आने वाले लोगों का विश्वास मिटते जा रहा है कधी कबाड येणाऱ्या लोकांचा विश्वास मिटत चाललाय जो लोग स्तुति आराधना नहीं करे प्रार्थना नहीं करे उनको परमेश्वर का सामर्थ मिटते मतलब वो जो प्रभु पर रखा हुआ विश्वास मिटते आ रहा है जे लोक स्तुती आराधना करत नाही प्रार्थना करत नाही त्यांचं देव त्यांचं सामर्थ मिटत चाललंय देवावर विश्वास मिटत जो चाललाय प्रभु को दान दशांश नहीं दे रहे वो उनका जो कुछ विश्वास है प्रभु पर रखा हुआ वो मिटते आ रहे हैं जे दान दर्शन देते त्यांचा विश्वास मिटत चाललाय है ना यहाँ लिखा है कि जो कुछ तुम्हारा बाकी रह गया है वो मिटने को आया है इसलिए दृढ़ कर जागरूक हो मन फिरा आणि मन काम कर म्हणून इथे जागृत हो जे मरणाच्या पथास लागले आहे ते सावरून कर याचा अर्थ की जागृत हो पश्चाताप कर हाँ तीसरा वचन इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी हाँ तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की तुम्हें चर्च में क्या सिखाया गया तुमने चर्च में क्या सुना चर्च में तुम्हाला काय शिकवलं तुम्ही काय ऐकलं ये स्मरण करना है याद करना है बाबा मुझे चर्च एवरी संडे को आना है मुझे रोज प्रेयर करना है मुझे रोज स्तुति आराधना करना है मुझे हफ्ते का उपवास करना है मुझे मेरा प्रभु के प्रति मेरी जो कर्तव्य है कर्तव्य करना मेरे चर्च के प्रति एक दूसरों के प्रति दान धर्म करना ये याद करना है क्या मेरे से हुआ नहीं मुझे भी फिर से इसके लिए शुरुआत करना है फिर उसमें बना रहे और मन फिरे उसमें करता रहे मैं जब तक नहीं आता हूँ तब तक करता रहे और क्या कर मन फिरा यानी पहले के समान जो प्रभु से प्यार करता था वैसा करा अगर नहीं किया तो इसलिए
बताएगा ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ। मेरे आपको मालूम है चोरस आता येईल प्रभूच्या इथे सांगणार नाही की मी येत आहे म्हणून. कल से सुबह लिया या शाम के चर्च को लिया था कि पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया था कि हमें प्रभु बताएगा, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं उनको प्रभु बताएगा कि मैं आने वाला हूँ। आणि जे पवित्र आत्म्याने भरलेले आहेत त्यांना देव पहिले सांगत त्यांना साईन दाखवतो चिन्ह देईन की मी येणार आहे. साइन जो जिसमें साइन है, अगर आप पवित्र आत्मा को पुश किया है तो पवित्र आत्मा एक हफ्ते पहले, एक महीना पहले आपको प्रिपेयर करेगा। आणि तुम्ही जर देवाच्या आत्म्याला आनंदित केलेला आहे तर तो तुम्हाला 1 महिना पहिले तयार करून ठेवेल. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कब रैप्चर है, ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। आणि तुम्ही जर काहीच करत नाहीये देवापासून दूर आहे तर तुम्हाला माहितीच पडणार की कधी रॅप्चर आहे. तो चोर कभी आता है मालूम पड़ता है? आणि चोर सांगून येतो का? नहीं पता कि नहीं आता है। मतलब यीशु आएगा तो कुछ लोगों को, पवित्र आत्मा जाने वाला है तो कुछ लोगों को बोल के जाएगा, देख मैं जाने वाला हूँ, तैयार है, तुझे भी लेके जाऊंगा। आणि पवित्र आत्मा ज्यावेळेस जाईन रॅप्चर आहे त्यावेळेस तो सांगेल की तू मी जाणार आहे तर तू तयार आहे, तुला पण घेऊन चाललो. फिर आगे 14 वचन। पर सर्दिस में तेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हाँ, इसका मतलब है वो ऐसे काम कर रहे हैं जिन्होंने कपड़ों को अशुद्ध नहीं किया। अभी कपड़े कब अशुद्ध होते हैं? आणि वस्त्र केवळ विटाळतात हाँ, पाप करने से। पाप केल्याने. ऐसे कौन से पाप है जिसके कारण वस्त्र खराब हो जाते हैं? असे कुठले पाप आहेत जे केल्याच्या द्वारे आपले वस्त्र विटाळतात, खराब होतात? हाँ, बिना फूलों करके तो गलती। हाँ, मूर्ति पूजन सही है, क्योंकि जब हम ऐसे जगह में जाते हैं तो हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, अनक्लीन हो जाते हैं, आणि अशुद्ध हो जाते हैं। अशा वाईट ठिकाणी आपण जातो त्यावेळेस आपले वस्त्र अशुद्ध होतात, खराब होतात. और व्यभिचार ऐसे करने के समय पर हमारे वस्त्र जो प्रभु ने हमें पहना है वो खराब हो जाते हैं। आणि व्यभिचार हा असे पाप आहे ज्याच्याद्वारे तो केल्याच्या द्वारे आपल्याला जे वस्त्र देवाने घातलेले आहे ते खराब होऊन जातात. ते हाँ? व्यसन। व्यसन एक ऐसा पाप है जब मनुष्य पीता है, करता है, सिगरेट भी, कुछ भी, तो उस समय क्या होता है, उस समय भी उसके कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। आणि व्यसन एक असं पाप आहे ज्यावेळेस मनुष्य ते करतो, जे काही व्यसन करतो त्याच्याद्वारे त्याचे वस्त्र अशुद्ध होतात. फिर भक्तों के बाद जादूटोना करने वाले। आणि बाबा भक्ताचं जादूटोना एक ऐसा पाप है जो ऐसे जगह पर जाने पर भक्तों के पास गलत काम करने के समय पर वो क्या हो जाते हैं, कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। जादूटोना एक असं पाप आहे जे केल्याच्या द्वारे वस्त्र अशुद्ध होतात. तो इसे बचे रहने के लिए प्रभु ने कहा है। आणि या सगळ्यांपासून वाचून आणण्यासाठी देवाने सांगितलंय. जो त्योहार लोग मनाते हैं आणि जे सण लोक साजरे करतात संसार के, जगात उसमें कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। त्याच्यामध्ये गेल्यावर कपडे वस्त्र आपले अशुद्ध होतात. जब अन्य जातियों की शादी में आप जाते हो, ज्यावेळेस अन्य जातीचे विवाह तुम्ही आप जाता रिसेप्शन में जाते हो जहाँ कोई तंत्र मंत्र डोला नहीं जाता, ठीक है, लेकिन जब उनकी विद्या चलती है और वो सारे आवाज कान में जाते हैं तब हमारे वस्त्र खराब हो जाते हैं। इसलिए अन्य जातियों की जो शादी होने के बाद आपको जाना है, मैंने आपको बहुत बार बोला है, अभी रिश्तेदार हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी सारी विधियाँ होने के बाद आप जाओ। आपको सिर्फ गिफ्ट देना है, खाना पीना जो कुछ रखा है प्रेयर करके खाओ। लेकिन मंदिरों में शादी रखा है तो आपको नहीं जा सकते, आप वहाँ गए आपके वस्त्र खराब हो गए। तो समझा? तो आज भी चर्चेस में, प्रभु के भवन में ऐसे कुछ लोग हैं जो अशुद्ध कपड़े नहीं करते, अपने वस्त्रों को संभालते हैं। प्रभु कहता है वो क्या हो जाएंगे, वे श्वेत वस्त्र पहनेंगे, मेरे साथ चलेंगे, यीशु के साथ चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि वे इस योग्य हैं। आणि ते ज्यांनी आपले वस्त्र विटाळले नाही ते शुभ्र वस्त्र परिणाम करून देवाबरोबर चालतील. का चालतील? कारण की त्यांची योग्यता आहे. असं आगे क्या लिखा है, 5 वर्ष। वह जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ, जो जय पाएगा कौन सी बातों में, प्रभु के सामने पूरा काम करेगा। आणि जो जय प्राप्त करून जो देवाच्या दृष्टीने सगळी कामं पूर्ण करेल. बाइबल में लिखा है फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 1:6, आणि फिलिपिकरांना स्तोत्र अध्याय 1:6, फिलिपियंस फिलिपिकरांना स्तोत्र अध्याय 1:6, अध्याय 1 त्याचं वचन 6, ज्याने तुमच्या ठाई चांगले काम आरंभिले. हाँ, जिसने तुम्हारे अंदर
अच्छा काम करने का योजना बना लिया, काम कर रहा है, तो ते येशू ख्रिस्ताच्या दिवसापर्यंत स्थितीच नाही. हाँ वो प्रभु यीशु के आने तक वो काम करता रहेगा। हा मला भरोसा आहे. ये मुझे भरोसा है। तो हम वो काम प्रभु यीशु के आने तक करते रहेंगे। आणि आपण प्रभू येशूचं आगमन होईपर्यंत हे काम करत कभी राहिले. आए कभी नहीं आए, कधी आलो कधी नाही आलो. ऐसा नहीं हमारा होना चाहिए। आणि आपलं असं नाही झालं पाहिजे. तो इसलिए प्रियो हम क्या होने चाहिए, प्रभु के सामने वो काम करते होने चाहिए। और हम पढ़ेंगे मीका अध्याय 6 उसका 8वां वचन। आणि आपण वाचून मीका अध्याय 6 त्याचं वचन 8. मीका अध्याय 6 अध्याय 6 उसका वचन 8। त्याचं वचन 8. हे मनुष्य, उसने तुझे पता दिया है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ा क्या चाहता हाँ, है परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है, ऐसा कौन सा काम है जो हम करें? कि तू न्याय से कार्य करे। न्याय से, परमेश्वर के नजर में जो न्याय के साथ जो सही है वही काम करना है। कृपा से प्रेम रखे हाँ, कृपा से, यानी हम कृपालु होने चाहिए, अनुग्रह करने वाले होने चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से और हम हम्बल होने चाहिए, नम्र होने चाहिए, ताकि परमेश्वर के साथ चले, यानी कहीं और किसी के साथ नहीं। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप किसी और के साथ चले, शैतान के पास, शैतान के साथ, अन्य जातियों के साथ, जो यीशु के पास नहीं आते उनके साथ आप चल रहे हो, ये प्रभु बिल्कुल नहीं दे सकता। आणि आपण नीतीने वागणे, आवडीने दया करणे आणि देवाच्या समागमे राहून नम्रपणे चालणे हे देवाला आवडतं. देवाची इच्छा नाही की आपण शैतानासोबत किंवा अन्य जातीसोबत किंवा दुसऱ्या गोष्टीसोबत चालावे. देवाची इच्छा आहे की आपण त्याच्यासोबत चालावे. हाँ, प्रभु चाहता है आपके जो पार्टनर हो, आपके जो लाइफ पार्टनर हो, आपके चर्च के मेंबर से उन्हीं के साथ आप चले, बाकी अन्य किसी और के साथ प्रभु आपको कभी भी देख नहीं सकता। आणि प्रभूची इच्छा आहे की तुमचा जो जीवनसाथी आहे आणि जे लोक आपल्या चर्चचे मेंबर आहे यांच्यासोबतच तुम्ही जीवनामध्ये पुढे चालावे. बाकी दुसऱ्यासोबत देवाला तुम्हाला बघण्याची बिलकुल इच्छा नाही. प्रभु बिल्कुल नहीं देखेगा कि किसी अन्य के साथ हम चल रहे हैं, किसी अन्य के पीछे हम चल रहे हैं। प्रभूची बिलकुल इच्छा नाही की कोणा दुसऱ्यासोबत आपण चालतोय आणि त्यांच्या मागे चालतोय. तो हम ये काम करते रहेंगे तो क्या लिखा है, आगे वापस लिखा है कि जीवन की पुस्तक में से उसका नाम न काटूंगा। आणि आपण जर हे काम करत राहिलो तर देवाचं वचन पुढे आपल्याला म्हणतं की मी जीवनाच्या पुस्तकातून त्याचे नाव फोडणारच नाही. तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा। क्यों मालूम? अभी आप बोलोगे अरे क्या हुआ, नाम कट होता है तो होने दो, लेकिन आपको मालूम है जैसे हम स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे पहले जीवन का ही पुस्तक खोला जाएगा। उसमें नाम है क्या? अगर नाम नहीं है, वनीता जॉन नाम नहीं है, तो मैं स्वर्ग नहीं। आणि आपण स्वर्गात यायचं तर सगळ्यात पहिले जीवनाचं पुस्तक उघडलं जाईल. जर जीवनाच्या पुस्तकात नाव आहे तरच ते लोकांना स्वर्गात येतील. है ना, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, तो अभी जिनका काम अधूरा है, मिटने को आया है, बराबर से नहीं है, उनका नाम यीशु क्या करेगा, जीवन की पुस्तक में से काट देगा। ज्या लोकांचं काम पूर्ण नाही आहे, त्यांचं काम मिटण्यावरती आलेले आहे, त्यांचं नाव जीवनाच्या पुस्तकातून फोडून टाकलं जाईल. है ना, हम बोलते हैं हमारा यीशु हमें स्वर्ग ही लेगा, आणि आपण असं म्हणत विचारलं आपला देव दयाळू तो आपला स्वर्गातच येईल. वो मुझे स्वर्ग ही लेगा। तो तुम्हाला स्वर्गातच येईल. लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं सीधा जीवन की पुस्तक में नाम काटा तो किधर जाएगा? आणि जीवनाच्या पुस्तकातलं नाव फोडलं तर कुठं जाणार? है ना, इसलिए मैंने कहा कभी भी परमेश्वर को हल्के में नहीं लेगा। आणि म्हणून देवाला कधी हलक्यात घेऊ नका. इसलिए परमेश्वर को जानना, जिस परमेश्वर पे आप पीछे चल रहे हो वो कौन है, कैसा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ज्या देवाच्या मागे तुम्ही चालला तो कसा आहे, कोण आहे, त्याची ओळख तुम्हाला असली पाहिजे. ऐसा नहीं कि हाँ प्रेमळ है, प्रेमळ है, प्रेमळ है, ऐसा नहीं। हाँ प्रेमळ है, लेकिन वो शिक्षा भी करता है। आणि आपण मला असं विचार करतो देवले प्रेम आहे, तू मला प्रेम करतो, वो आहे प्रेम, प्रेम तुम्हाला करतो पण तो थोडं थोडं शिक्षा पण देतो. तो इसलिए प्रियो, आप प्रभु आपको मुझे ये आज चेतावनी दे रहा है कि क्या हमारे सब काम प्रभु के सामने कंप्लीट है पूरे? आणि देव तुम्हाला मला आज चेतावणी देतो काय तुमचे माझे सर्व कामं देवाच्या समोर पूर्ण आहेत का? तर आपण छान मागायला पाहिजे. ये हमारे सारे काम इनकम्प्लीट क्यों है प्रभु के सामने? आणि तुम्हाला माहिती आहे की आपले सगळे हे काम जे देवाच्या समोर अपूर्ण का आहे? क्योंकि हम प्रभु को प्यार नहीं करते। का? कारण की कुठं कुठं आपण देवाला प्रेम नाही करत. प्रभु का वचन कहता है जॉन चैप्टर 14 में, यूहन्ना अध्याय 14 में उसके 15वें वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे। आणि योहान अध्याय 14:15 मध्ये वचन दिलं आहे की तुमची जर माझ्यावर प्रीती असली तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळा. तो हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या होगा, आज्ञा भारतता हमारा ज़्यादा रहेगा, आज्ञा पालन हमारा ज़्यादा रहेगा। आपण जर देवावर प्रेम करतो तो आज्ञा पालन आपलं जास्त असेल तो आज भी, अभी हमारा दूसरा सूक्ष्म भाग यानी छोटा भाग, आज भी हम सब
जॉन 14:15. आणि योहाना तो ये जो हम यहाँ देख रहे हैं कि आज भी हम प्रभु की आज्ञा का पालन करने में कम पड़ रहे हैं। जैसा हमें होना चाहिए आज्ञाओं का पालन करते हुए, वैसे अभी तक हम पूरे नहीं हो पा रहे। आणि आज पण आपण बघतोय की आपण कुठं ना कुठं आज्ञा पाळण्यामध्ये कमी पडतोय। जसं आपण आज्ञा पालनामध्ये असले पाहिजे, पूर्ण असले पाहिजे, तसे आपण नाही। फेल हो रहे हैं, अपयश पा रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं। आणि आपण फेल्युअर होतोय, आपल्याला यश भेटत नाहीये। मसीह जीवन मतलब पाप को छोड़ना होता है। आणि ख्रिस्ती जीवन म्हणजे पापाचा सगळ्यात पहिले त्याग करणं असतं। तुलसी की पुस्तक 3:5 और 12 में पढ़ सकते हैं। तुम्ही कलसीकरण स्वतः 3 त्यांचं 5 आणि 12 मध्ये वाचू शकता। मसीह चरित्र धारण करना ये जरूरी होता है, आणि ख्रिस्ताचं चरित्र आपण धारण करणं हे फार गरजेचं असतं, बहुत जरूरी है। खूप गरजेचं आहे। तो आज प्रभु का वचन हमें ये कहता है कि आज भी ऐसे बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने बताया कि उनके आज्ञा उल्लंघन यानी आज्ञा धारकता न होने के कारण उन्हें सजा भी मिली, वो मृत्यु उनको मिली। आणि बायबलमध्ये असं पण सांगितलेलं आहे की जे लोक देवाचे होते, ते ख्रिस्ती होते, परंतु आज्ञा धारकता नसल्यामुळे, आज्ञा पालन नसल्यामुळे, आज्ञा उल्लंघन असल्यामुळे त्यांना शिक्षा भेटली आणि त्यांना इतकी शिक्षा भेटली, त्यांना मृत्यू भेटली। हाँ, कि वहाँ तक उन्होंने मरण, वो भी बुरा रीति से मरण उनका हुआ। आणि इथपर्यंत की मृत्यू त्यांची वाईट रीतीने मृत्यू झाली। यानी जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए कमजोर हो जाते हैं, आणि कुठं ना कुठं आपण देवाची आज्ञा पाळण्यासाठी ज्यावेळेस आपण कमी पडतो, तो हम मानते हैं हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर पाते। आणि तुम्हाला माहिती आहे आपण का देवाच्या आज्ञेचं पालन करत नाही? पता है मैंने परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, आणि मी सांगितलं की देवाला लेकिन प्रेम और करत एक कारण है। आणि अजून एक कारण आहे। उसका कारण ये है क्योंकि हम देखने वाले इंसान की आज्ञा का पालन नहीं करते, इसलिए अनदेखे जो परमेश्वर दिखता नहीं उसको हमारे हमको उसकी कोई कीमत नहीं, इसलिए हम उसकी प्यार का पालन नहीं करते। त्याचं सगळ्यात मुख्य कारण आहे की बघणाऱ्या मनुष्याचं ज्यावेळेस आपण आज्ञेचं पालन करत नाही, त्याच वेळेस जो अन्यथा देव आहे, जो अदृश्य देव आहे, जो दिसत नाही, मग त्याच्या पण आज्ञेचं आपण पालन करत नाही, आपल्याला काय घ्यायचं? दिखने वाला इंसान दिसणारा मनुष्य जैसे प्रभु का दास, जसं प्रभूचा दास जब आपको कोई आज्ञा देता है ज्यावेळेस तुम्हाला काही आज्ञा और देतो, वो पालन नहीं करते, तुम्ही ज्यावेळेस ती आज्ञा पालन आप नाही एक करत, बार पालन नहीं किया ना, तुम्ही एकदा आज्ञा नाही पालन केलं, वो स्पिरिट, वो जो काम, वो जो आज्ञा उल्लंघन स्पीड में होता है, बारंबार होता है। आणि मग आज्ञा उल्लंघन करणारे आपल्या तुमच्या दुसऱ्यांमध्ये वारंवार आज्ञा उल्लंघन करत फिर माँ राहतात। बाप का हम आज्ञा पालन नहीं करते, मग माँ आई बाप वडिलांचं आज्ञा उल्लंघन करतात, माँ बाप हमें कुछ आज्ञा देते हैं, आई वडील काय आज्ञा देतात, हम क्या सोचते हैं भाई अगर मैं बड़ा हो गया जब देखा तो मुझे क्या सिखाते रहते, मुझे कमांड करते रहते, आणि आपण म्हणतो मी आता एवढा मोठा झालेला, मला काय बघा तेव्हा शिकवत राहतात तुमचे, जब देखो तो मुझे आज्ञा देते रहते। बघा तेव्हा मला आज्ञा देत राहतात। चर्च में भी देखो हम बहुत लोगों को बताते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं तो संडे स्कूल को भेजना, आणि चर्चमध्ये आम्ही खूप लोकांना सांगतो की तुमच्या मुलांना तुम्ही आजच्या त्यांना संडे स्कूलला पाठवा, भेजना ही भेजना। पाठवायचं म्हणजे पाठवायचं। तो जो लेट आते हैं उन्होंने क्या करता है नीचे संडे स्कूल को भेजना है, फिर बाद में ऊपर आना। जे लोक उशीर येतात त्यांनी खाली संडे स्कूलला पहिले मुलांना पाठवत, नंतर वर यायचे। कुछ पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, वो चर्च ही नहीं आते। काही पॅरेंट्सना आवडत नाही, ते चर्चच येत नाही। नुकसान की सर मेरा हुआ, नुकसान कोणाचं होतं? मेरा हुआ। आणि माझं होतं। अब आगे क्या होगा? पुढे काय होईल? बच्चों के कारण यीशु को ये किया, देखना आगे वो बच्चे कैसे हो जाएंगे उनके साथ। आणि मुलांमुळे त्यांनी येशूला हे केलं, तर बघा पुढे ते मुलं त्यांच्याशी कशी होती। तो इसलिए बहुत बार हम आज्ञा उल्लंघन, छोटी छोटी आज्ञा में हम क्या करते हैं परमेश्वर को दिखाते हैं। हम बोलते ये कौन होते, हमारी मर्जी, हम कभी भी टाइम पे आएंगे, हम मर्जी, चर्च है, चर्च वालों ने बोलना नहीं चाहिए टाइम पे आओ, हमारी मर्जी, हम हमारा टाइम देखेंगे, हमारा घर का परिस्थिति देखेंगे तब आएंगे। आणि आम्ही हे कोण आम्हाला बोलणार आहे, आम्ही आमच्या मर्जीप्रमाणे करू, आम्हाला वाटतं तेव्हा आम्ही चर्च जाऊ, आमच्या घरची परिस्थिती आम्ही सगळं बघू आणि मग आम्ही चर्च जाऊ। हमें नहीं रोक टोक करते हैं, आणि आम्हाला आवडतं, हमको आम्हाला पीछे ही बैठना अच्छा लगता है, हमको आगे नहीं बिठाने, आणि आम्हाला मागे बसायला आवडतं, आम्हाला पुढे बसायला हमको सांगितलं, आगे अच्छा लगता है, हमको पीछे नहीं बिठाने। आणि आम्हाला पुढे आवडतं, पण आम्हाला मागे नाही बसायचं। हाँ, हमको कुर्सी चाहिए, हमको नीचे नहीं बैठना, आणि आम्हाला खुर्चीच पाहिजे बसतं, आम्हाला खाली बसता येत हमको नाही। कुर्सी नहीं चाहिए, हमको नीचे ही बैठना है, आणि आम्हाला खुर्ची मग आम्हाला खाली बसते, या फिर हमें वही जगह में बैठना है, आणि आम्हाला त्या जागेवर बसायचं। वो जगह पे जो होगा उसको पीछे उतर जाओ, मेरे को बैठना है। आणि मागून येतं त्या जागेवर जो बसले असं त्याला विचारलं मागं करता इसके सगळे कारण आज्ञा उल्लंघन ज़्यादा बढ़ता है। आणि याच्याद्वारे आज्ञेचं उल्लंघन करणं जास्त वाढते ना। अगर आपको कलीसिया में चर्च में किसी ने अगर आपको कहा कि आगे हो जाओ, थोड़ा सा आगे, उसको आगे जगह है ना, आगे हो जाओ, आणि तुम्ही सांगितलं मंडळीमध्ये जरा पुढे सरका, पुढे जागा आहे, तो नहीं खसकेंगे ना, तो समझ जाएगा इसी आज्ञा उल्लंघन से और आज्ञा उल्लंघन आना चालू हो गया। आणि
आणि जर नाही सरकलो तर समजून जातं याच आज्ञा उल्लंघनाद्वारे अजून आज्ञा उल्लंघन केली. क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम अगर अनदेखे देखने वाले इंसान से प्यार नहीं कर सकते तो तुम जिसे परमेश्वर जो दिखता नहीं तुम उसको कैसे कह सकते हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ. कारण की बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे जो दिसणारा मनुष्यावर तुम्ही प्रेम करू शकत नाही तो जो न दिसणारा देव आहे त्याला तुम्ही कसं म्हणू शकता की आम्ही देवावरती प्रेम करतो. सही बात है. खरं आहे. यमुना की पत्री नियमाचे पत्र 14 है आणि 14 अध्याय और उसमें हम पढ़ेंगे 20. त्याचं वचन 20. मी देवावर प्रीती करतो असे म्हणून जर कोणी आपल्या बंधूचा द्वेष करीत तर तो लबाड आहे. कारण डोळ्यांपुढे असलेल्या आपल्या बंधूवर जो प्रीती करत नाही त्याला न पाहिलेल्या देवावर प्रीती करता येणे शक्य नाही. क्या लिखा है यहाँ पर कि अगर दिखने वाला इंसान को वो प्यार नहीं कर पा रहा है तो न दिखने वाले परमेश्वर को वो कैसे प्यार कर सकता है. आणि दिसणाऱ्या मनुष्यावर जो प्रेम करू शकत नाही तो न दिसणाऱ्या देवावरती कसा प्रेम करू शकतो. सही है. यमुना की पहली पत्री योहानाचे पहिले पत्र उसका 4 का 20. यदि कोई तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाइबल में हमें बताया गया है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी आज्ञाओं का उल्लंघन कर अपने ऊपर मृत्यु दे दी. आणि बायबलमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे आपण बघतो की खूप सारे असे लोक आहेत त्यांनी छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आज्ञा उल्लंघन करू शकतो. और आज्ञा उल्लंघन से उन्हें तकलीफ से जाना पड़ा. आणि आज्ञा उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना त्रासातून जावं ये लागेल. जजेस जो पुस्तक है, न्यायों का जो पुस्तक है, आणि हे शास्त्राचं जे अध्याय आहे अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ इस्राएली लोगों ने जब जब परमेश्वर को दुखाया, आज्ञा उल्लंघन किया, उनको कठोर लोग दिए शासन करने के लिए. आणि तुम्ही शास्त्रीय अध्यायामध्ये वाचू शकता की ज्या ज्या वेळेस इस्रायल लोकांनी आज्ञा उल्लंघन केलं मूर्तीपूजा केले देवाला दुखवलं त्या त्या वेळेस त्यांना कठोर न्याय दिले देवाने शासन करण्यासाठी. वो भी कितने साल के लिए? 20 साल, 25 साल, 40 साल. आणि ते पण किती वर्ष ते गुलाम झाले दास बनले तर 20 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष असे ते दास झाले. ऐसा उनको टॉर्चर उन्हें सताव मिला है. आणि अशा पद्धतीने सताव भेटला टॉर्चर भेटला. आज्ञा उल्लंघन के कारण. काय झालं हे सगळं आज्ञा उल्लंघन. इसलिए चर्च में आने वाले लोग जब आज्ञा उल्लंघन करते हैं ना तो वो दर्द से गुजरते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं, सताव से गुजरते हैं. और वो क्या बोलते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है. वो ढूंढते ही नहीं कि अरे बाबा हमने आज्ञा उल्लंघन किया है इसलिए हमें सताव. अभी जब लाइफ पार्टनर बराबर चुना नहीं तो क्या करेगा, जिंदगी भर उस लाइफ पार्टनर का तकलीफ उठाना पड़ेगा. आणि चर्चमध्ये येणारे लोक आज्ञा उल्लंघन करतात आणि त्यामुळे काय होते दुःखातून त्रासातून जातात. आणि ते म्हणतात माझ्या जीवनामध्ये असं का आपण ते शोधतच नाही फाइंड आउटच करत नाही की असं का आपली स्वतःची चुकी ते शोधतच नाही आणि जीवनसाथीचा चुकीचा निवडला तर मग आयुष्यभर त्या जीवनसाथीच्याद्वारे त्रासातून जावं लागतं. और फिर बोलते ऐसा क्यों मेरे जीवन में. आणि नंतर होतं माझ्या जीवनामध्ये असं का. ठीक है, कहीं न कहीं आज्ञा उल्लंघन किया है. तो जैसे पहला मैं आपको बताती हूँ, मैंने 7 लोगों को निकाला. पहले लूत की पत्नी. आणि 7 लोकांना मी काढलेला आहे. सगळ्यात पहिले आहे लोटाची बायको. लूत की पत्नी को और लूत को कहा गया था कि तुम सामने के पहाड़ में जाना, पीछे नहीं मुड़ना. आणि लोटाच्या पत्नीला त्याला सांगितलेलं होतं की तुम्ही फक्त समोर बघून चाला पाठीमागे वळून बघू नका. सदम गोमोरा नगर को परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा नाश करने वाला था. अंदर गंधक, आग और गंधक से नष्ट करने वाला था. आणि सदोम आणि गमोरा देव आकाशातून आग आणि गंधक पाडून नष्ट करणार होता. और वो रात को ही करने वाला था. आणि ते रात्रीच करणार होता. भोर होने का समय आ चुका था, इसीलिए लूत को और उसकी पत्नी को बाहर निकाला गया, हाथ निकालकर. और उनको वेशी के बाहर यानी गांव के बाहर निकालने के बाद कहा
जा आगे, लेकिन पीछे नहीं मुड़ना। लेकिन लूत की पत्नी ने क्या किया, वो आज्ञा उल्लंघन किया और उसने पीछे मुड़ के देखा, वो नमक का खंभा बन गई, यानी मर गई। और आज भी वो नमक का खंभा लोग देखने के लिए जाते हैं। पहाट होत आली होती म्हणून लोटाच्या पत्नीला मुलींना देवाने बाहेर काढलं आणि त्यांना आज्ञा दिली की मागे वळून बघू नका, परंतु लोटाच्या बायकोने मागे वळून पाहिलं आणि तिथेच मिठाचा खांब झाला। वो उत्पत्ति अध्याय 19 में पढ़ सकते हैं। आणि उत्पत्ती अध्याय 19 मध्ये तुम्ही वाचू शकता 17 और 36 त्याचं वचन 17 आणि 26। फिर हम दूसरा देखते हारून के पुत्र नादाब और अबीहू। आणि दुसरं आपण उदाहरण बघतो अरोनाचे मुलगे नादाब आणि अबीहू, जिन्हें सेवा करने के लिए परमेश्वर के सामने नित्य दिया जलाना है, धूप जलाना है। ज्यांना देवाने निवडलेल्या देवाच्या समोर सेवा करण्यासाठी नित्य धूप जाळण्यासाठी। लेकिन उन्होंने क्या किया, परंतु त्यांनी काय केलं, उन्होंने बाहर की आग ले ली। आणि त्यांनी बाहेरचा अग्नी घेतला। जब परमेश्वर ने वो संदूक जो पूरा निवास मंडप परमेश्वर को समर्पित किया, इसके मोसेस के द्वारा, हारून के द्वारा समर्पित किया, तो स्वर्ग से आग गिरी। आणि मोसेच्या द्वारे आणि अहरोनाच्या द्वारे ज्यावेळी देवाचा निवास मंडप पूर्ण समर्पित केलं होतं, त्यावेळेस स्वर्गातून अग्नी उतरला होता। वो आग जलती रखने का काम लेवियों का था, आणि ती आग जळत ठेवण्याचं काम लेवी लोकांचं वो होतं जाते नहीं थे। आणि त्याला विजून होतं द्यायचं। तो जो भी याजक होते थे, जो प्रभु के सामने दिया जलाते थे और धूप जलाते थे, वो क्या करते थे, जो जलती हुई उसी आग से आग लेना है। आणि जे याजक होते जे देवाच्या समोर सेवा करायचे, धूप जाळायचे, त्यांनी त्याच अग्नीतून अग्नी घ्यायचं आहे माचिस नहीं लेना है, आणि दुसरं माचीस नाही घ्यायचं आहे पत्थरों से घसकर आग नहीं निकालना है। आणि दगडावरून घासून आग नाही करायची। परमेश्वर ने ऊपर से आग दी थी, आणि जी आग देवाने वरून दिली होती वहीं से लेना है। और जब परमेश्वर का मंदिर भी बनाया गया, तब सुलेमान के द्वारा समर्पित हुआ, तभी भी स्वर्ग से आग गिरी। आणि ज्यावेळेस शल्मोनाच्या द्वारे देवाचं मंदिर समर्पित झालं होतं, त्यावेळेस तो स्वर्गातून अग्नी पडलेला। तो हम ये बात देखते हैं, लेकिन नादाब और अबीहू ने क्या किया, आज्ञा उल्लंघन किया। उन्होंने जो बाहर की आग ले ली और वो वहीं जलकर मर गए। नादाब आणि अबीहूने काय केलं, आज्ञा उल्लंघन केलं आणि बाहेरचा अग्नी घेतला, ते तिथं जळून गेले। तो उसी रीति से प्रियो, अग्नि का काम क्या है, परमेश्वर के सामने, मैं बताती हूँ, परमेश्वर के सामने वो अग्नि जलाना, यानी प्रार्थना करना, भक्ति करना। तो उसका मतलब है हमें पिक्चर के गाने का ट्यून लेकर प्रभु के सामने नहीं गाना है। आणि अग्नी जळ ठेवण्याचा अर्थ काय आहे की प्रार्थना करणं, प्रभूचे गीत गाणं आणि याचा आणि आपण जगाचे पिक्चरचे गाणे गाऊन ती चाल आहे की प्रभूच्या गाण्यांना नाही लावणार। जो संसार के गाने हैं वो ट्यून हम यीशु के गाने को नहीं ले सकते। पवित्र आत्मा एक ऐसी आग चर्च में दी है, तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो गीत है, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, कितना जुना सॉन्ग है वो, आणि किती जुनं हे गाणं आहे। लेकिन जब भी गाते हैं, ज्यावेळेस गातो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहला मुर्दा था तूने डाली मुझे जान, तो आम्ही आभारी मानतो यीशुला, आम्ही आभारी। बस ये जो एक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से गाया हुआ गीत है, उन्हीं को हम गा सकते हैं। हम कोई पिक्चर का ट्यून से नहीं, तो वो गाने पे हम हमारा यीशु का गाना नहीं बना सकते। आणि या अशा गाण्यामध्ये आपण प्रभूचं गाणं नाही बनवू शकतो। हमारे प्रभु के पास भी टैलेंट है, गुण है कि हम पवित्र आत्मा से भरकर गीत गा सकते हैं। आणि आपल्या देवाकडे टॅलेंट आहे, त्याचे गुण आहे की देवाच्या आत्म्याने धोरणामध्ये गीत गाऊ तो शकतो। उसे कहते बाहर की अग्नि। आणि याला म्हणतात बाहेरचे आग। तो शादी विवाह में पिक्चर के गाने बजते हैं, आणि लग्नामध्ये पिक्चरचे गाणे गातात कि बाहर की अग्नि है, नहीं बाहेरची है। अग्नी। इसलिए फिर परमेश्वर क्या करता है, तकलीफ देता है। आणि म्हणून देव त्यांना त्रास देतो मग। मालूम हुआ, तो बाहर की अग्नि, जैसे हल्दी समारोह नहीं करना है, मत करो, आणि हा समारंभ नाही करायचा, क्योंकि उसके पीछे फिर लोगों की मेंटालिटी चेंज हो जाती है। त्याच्यानंतर लोकांची मानसिकता बदलते। यहाँ होगा हल्दी बोला तो मटन रखना ही है, दारू रखना ही है, तंबाकू रखना ही है, बीड़ी रखना ही है, मैकडोनल्ड रखना है, मैकडॉवेल रखना ही है। ये काहे को, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी क्या बनी है, हल्दी बोला तो ये होना ही चाहिए। लोकांची मानसिकता काय, हळदी झाली हळदी म्हटलं तर यहाँ झालंच पाहिजे ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है पता। हम जहाँ रहते हैं वहाँ दाल चावल बटाटे की भाजी, चना और गोभी की भाजी होती है, बस हल्दी में। और ऐसे इतने लोगों को नहीं बुलाते, घर पे ही कुछ लोग बोल के हल्दी लगा देते हैं। ये तो बाबा जिंदगी में मैं पहली बार यहाँ के अलग अलग टाइप के सिस्टम देखे बाबा, येऊन पूरा बघितलं खराब कर रहा है।
दारू पीलो तो पहले मैं जो दारू दारू से अगुवाई लाइफ में पहली बार देखा। अरे वो टेम्पो में जाते हुए अब वही आणि वाला टेम्पो में जातो नहीं है सारा कस्टम ये जो है बाहर की अग्नि है। आणि बाहेरची आग आहे हाँ, इसे हमें नहीं इस्तेमाल करना है। ही आपल्याला वापरायची हमें पवित्र आत्मा दिया है। रखते हैं ना चिकन करी रखते हैं, फ्राई नहीं रखते। कोई कोई लोग रिच लोग होते हैं, वो लोग हल्दी में चिकन फ्राई रखते थे, लेकिन परवड़ता नहीं लोग होते, इसलिए वो लोग वो जो फिश रहती है ना नदी की रोहू मच्छी सस्ती मिलती है ना, हाँ, वो सस्ती देती है, वो रखते हैं फिश फ्राई। चलो मिक्स करूँगा। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, हमें बाहर की अग्नि नहीं लेना है। आपल्याला बाहेरची आग नाही घ्यायची। हम पवित्र आत्मा से भरकर हमारे हर काम में, सेवा के लिए, हमारे वेदी की सेवा के लिए, प्रार्थना में भी हमें संसार की टाइप की प्रार्थना नहीं करना है। जैसे संसार के लोग करते हैं वैसे हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। आणि जसे जगाचे लोक करतात तशी आपली प्रार्थना नाही झाली पाहिजे। शादी का बाद, समर्पण का बाद, विवाहाच्या वेळेस, समर्पणाच्या वेळेस हमारा बच्चा 5 दिन का हो या 1 महीने का हो, कितने भी दिन का हो, हमें प्रभु को समर्पण करना है। मी आपल्या मूल 5 दिवसाचा तो असो किंवा 1 महिन्याचा असो, कितीही असो, लहान आपल्या देवाला समर्पण क्या करायचं। हुआ, वेदी से आग निकली और वो दोनों मर गए। आणि काय झालं, वेदीवरून देवाचा आज्ञा आला, ते दोघं पण मेले। तो हम यही देखते हैं कि आज्ञा उल्लंघन ने क्या लाया, मृत्यु। लेवी अध्याय 10 उसका 1 और 2 में आप इस वचन को पढ़ सकते आणि हैं। लेवी अध्याय 10 त्याचे 1 आणि 2 मध्ये तुम्ही हे वचन वाचू शकता। तीसरा व्यक्ति है कोरह, दातान, अबीराम। आणि तिसरे व्यक्ती आहेत कोरह, दातान आणि अबीराम। मोसेस के द्वारा जब वो आज्ञा दे रहा था कि तुम मंडप के सामने आओ, तो उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, और आपको मालूम है उन्होंने बलवा करने के कारण जमीन ने मुंह खोला। मोसेस ने कहा, अगर मैं परमेश्वर का दास हूँ तो इनको साधारण मृत्यु नहीं आएगी। पृथ्वी ने मुंह खोला, वो जिंदा अधोलोक में चले गए। आणि कोरह, दातान आणि अबीराम यांना मोसेसने आज्ञा, सगळ्या लोकांना मोशेने आज्ञा दिली होती की दर्शन मंडपापाशी या, परंतु हे आले नाही। त्यामुळे देवाचा दास मोशे याने देवाकडे प्रार्थना केली, म्हटला की मी जर देवाचा खरा दास आहे तर ह्याची मृत्यू साधारण होऊन देऊ नको। म्हणून जसं मोशेने शब्द बोलून पूर्ण केले, तशी जमीन दुभागली, फाटली आणि ते आणि त्याच्या घरदारासकट सगळेजण जमिनीमध्ये, आगीमध्ये जिवंत उतरले। तो आज्ञा उल्लंघन से वो मृत्यु ले लिया। आणि आज्ञा उल्लंघनाशिवाय किती मृत्यू होत कहाँ गए, नाही, नरक गए। नरकात गेले। ना आखान, आणि आखा ये जो कोरह, अबीराम, दातान का अध्याय गिनती 16 उसका 1 से 35 तक पढ़ सकते आणि हैं। कोरह, दातान, अबीराम ह्यांचा जो अध्याय आहे तो गणना अध्याय 16 त्याचं 1 पासून 25 चौथा व्यक्ति पर्यंत। आखान, आणि चौथा व्यक्ती आहे आखान। जोशुआ अध्याय में 6 है और 7वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, आणि यहोशू अध्याय 6 आणि 7 मध्ये तुम्ही वाचू शकता, जहाँ बताया गया था कि तुम्हें परमेश्वर की समर्पित वस्तु अपने पास रखना नहीं है, और उसने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और वो मार दिया गया। तिथे सांगितलं होतं की देवाची जी समर्पित वस्तू आहे ती तुम्हाला ठेवायच्या नाही स्वतःकडे, परंतु आखाने त्या चोरून ठेवल्या आणि तो मारला गेला। शाऊल राजा, आणि शाऊल राजा, उसका पहला अध्याय सैमुएल का, सैमुएल 15 जिसमें उसे आज्ञा दिया गया था कि तुझे अमोनी लोगों को क्या करना है, पूरी रीति से मिटाना है। लेकिन वो क्या किया, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां लाया, राजा को भी लेकर आया, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आज्ञा पालन होम बलि और मेल बलि से भी बहुत बड़ी है। आणि शाऊलाला सांगितलं होतं की आम्ही लोकांचा पूर्ण संहार करायचा, परंतु त्यांनी चांगले चांगले पृष्ठ वाचून मेंढरे शेळे घेऊन आला, आणि म्हणून देवाचं वचन म्हणतं की होमार्पण आणि पापणपणापेक्षा पण जास्त देवाला आज्ञापालन केलं आवड। इसलिए पहला सैमुएल 31 में हम देखे वो मर गया, आणि पहिला शमूएल अध्याय 31 में 31 मध्ये आपण बघतो की शाऊल मेला। छठा व्यक्ति है हनन्याह सफेरा। आणि 6वे व्यक्ती आहे हनन्याह आणि उन्होंने सफेरा। भी आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्या हुआ, झूठ बोले, और उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर मृत्यु ले ली। प्रेरितों के काम 5:1 से लेके आगे के वचनों में पढ़ सकते आणि हैं। प्रेषितांचे कृत्य 5:1 पासून पुढच्या वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकता की हनन्याह सफेराने पण आज्ञा उल्लंघन केलं, ते खोटं बोलले आणि स्वतःची मृत्यू ओढली। और 7वां हेरोद अग्रिप्पा, आणि 7वा आहे हेरोद अग्रिप्पा। प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में उसने अपनी वाहवा की, परमेश्वर की प्रशंसा नहीं की और वो मार दिया गया। आणि आपण प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 12 मध्ये बघतो की त्यांनी स्वतःची देवाची प्रशंसा नाही केली, स्वतःची तो आज्ञा उल्लंघन मृत्यू लाता है, तर आज्ञा उल्लंघन मृत्यू आणतं, परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, देवापासून दूर येऊन वो भी जातो, हमेशा के लिए। आणि तो
समजून नेहमीसाठी इसलिए ये दो जो पाप है ये कनेक्टेड है। आणि हे दोन पाप कनेक्टेड आहेत। आपके काम मेरे काम पूरे इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम परमेश्वर से भी ज्यादा उन बातों को पसंद कर रहे जो परमेश्वर ने मना किया है। तुमचे माझे काम पूर्ण यासाठी होत नाही, आपण देवापेक्षा पण जास्त त्या गोष्टींना आपण प्राधान्य देतो, आपल्याला त्या गोष्टी आवडतात त्या देवाने करायला मना केलं। इसलिए प्रियो आज प्रभु के वचन के अनुसार हम हमारे काम परमेश्वर के सामने अधूरे हैं। आणि म्हणून प्रियांनो आज देवाच्या वचनानुसार आपल्या सगळ्यांचे काम देवाच्या समोर हाँ, अभी जैसे अगर मैं भी बोलूँगी तो मेरी भी सेवा जैसी पूरी होनी चाहिए वैसे नहीं हुई है, मैं भी कंप्लीट नहीं हूँ, मुझे भी माफी मांगना है। आणि आता माझ्याविषयी बोलत माझी पण सेवा जशी पूर्ण झाली पाहिजे तशी नाही झालेली, मी पण अजून माझा आपण जितना होना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं, आणि जशी सेवा झाली पाहिजे तशी नाही करू शकत, तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगना है। म्हणून प्रभूकडे क्षमा मागायची। आपने कितने शपथ चुकाए, बराबर आए नहीं आए, उसके लिए मतलब आप इस बात में इनकम्प्लीट हो। मेरा शपथ मेरा पालन है, एक भी चुका नहीं, आणि तिने जो शपथ प्रभु पालन भोजन मेरा एक भी नहीं गया, मेरा एक भी उपवास छूटा नहीं, बीमार उपवास में भी एक मैंने पण उपवास केला किया, नाही, जुलाब में भी मैंने उपवास किया, आणि जुलाबमध्ये सुद्धा उपवास केलेला आहे मी, क्योंकि मुझे मालूम है उपवास करना ही है। क्योंकि मुझे जब एक ही बार मेरे पास्टर ने मुझे बोला था हम क्रिश्चियन हैं, हमारा एवरी फ्राइडे को फास्टिंग होना चाहिए, बस वो मेरे मन में फिट हो गया था। हम क्रिश्चियन हो, मुझे यीशु के मुझे फास्टिंग होना है, मैं बीमार हूँ, दर्द में हूँ, कुछ भी हूँ, हाथ पे तो हाथ है लेकिन करूँगी। आणि मी ख्रिश्चन आहे म्हणून माझा उपवास झाला पाहिजे, मी आजारी आहे कशी आहे 8 दिवस आधीच पण तुम्ही उपवास अभी करता। न्याय के समय पे यही पूछा जाएगा कि तूने उपवास क्यों नहीं किया, आणि न्यायाच्या वेळेस हेच विचारलं जाईल की तू उपवास का नाही केला, प्रभु भोजन क्यों नहीं दिया, आणि तू प्रभू भोजन का नाही मेरे केलं, आने तक कर मैंने तुझे आज्ञा दिया था, आणि मी येईपर्यंत हे कर हे तुला आज्ञा दिली तो होती, तूने क्यों नहीं दिया, मग तू का नाही केलं। तू मुझे मिलने के लिए शपथ लेने के लिए कितने खाड़े हैं, जैसे हम लोग यहाँ प्रेजेंट ही लगाते हैं वैसे स्वर्ग में भी प्रेजेंट ही है। आणि जसे आम्ही इथं प्रेझेंटली लावतो तसे स्वर्गात पण प्रेझेंटली आहे। प्रभु मैं तो गाँव गया था ना, आणि प्रभू त्या गावाला गेलेलो, गाँव में अच्छा नहीं था, आणि गावाला तो चल प्रभु बोला गाँव ही क्यों गई, प्रभू मला गावाला गेलेच कशाला, नहीं जाने का गाँव में, नाही जायचं होतं हम तो गावाला। केरला में पहले जाते रास्ते में पहले देखा किधर है चर्च किधर है चर्च, रास्ते में चर्च में ढूंढते हम लोग, पहले हम हमारा कौन सा वस्तु ढूंढते हैं किधर जाने पर, चर्च किधर है, आणि चर्च कुठे आम्ही शोधतो पहले पहिले, बाद में हम जाना ही बंद कर दिया, बाबा नहीं हमारा संडे जाता है, हमें यहाँ शपथ यहाँ हमें होना चाहिए, तो हम कहीं और जाने से बेटर है हम इधर ही गए। पुढे दुसरीकडे जाण्याच्या पेक्षा चांगलं आहे की इथं शब्दच पाळून तो ठेवा। हम ढूंढना हमारा काम क्यों, हम ऐसा कल ऐसा न्याय के सामने तो प्रभु यही पूछेगा ना। भाई भी बहुत बार मैंने सिखाया है, तो एक भाई ने ऐसे ही मन में सोचा काय मेरी दीदी ऐसे बोलते असं असतं का, और उसको सचमुच स्वप्न दिखाई दिया, त्याला बरोबर स्वप्न दिसलं, उसको स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया कि प्रभु सबको पूछ रहा है तूने प्रार्थना क्यों नहीं किया, प्रभू त्यांना विचारतो सगळ्यांना विचारतो तुम्ही प्रार्थना का नाही उसका केली, पुस्तक खोला गया, उसको बोला गया तुमने दान दशांश नहीं डाला, त्याचं पुस्तक खोललं गेलं, त्याला सांगण्यात आलं की तू दान दर्शन नाही टाकलं, और दूसरे को बोला गया तुम चर्च क्यों नहीं आया, आणि दुसऱ्याला सांगितलं चर्चमध्ये का नाही बोला आलं, जब उसका टर्न आया तो उसको बोला तू दान दशांश डालता है, म्हणजे त्याची वेळ आहे त्यावेळेस देवाला त्याला विचारतो तू दान दर्शन टाकतो, बोला मैं इतना डर गया था दीदी कि लेकिन मैंने सच बोला नहीं डालता, तो प्रभु ने बोला आज से डालना, आणि तेव्हा मी एवढा घाबरलेलो पण तुम्ही खरं बोललो की मी नाही टाकत म्हणून, तर देव त्यांना आतापासून टाका। फिर भी इंसान है ना, पैसे का लालच कितना बुरा लालच है ना पाप, इसलिए थोड़े समय तक डाला बाद में भूल गया, इंसान भुलक्कड़ है ना, इसीलिए वापस उसे स्वप्न आया। आणि मनुष्य जे विसराळू आहे, थोडे दिवस टाकलं त्याच्यानंतर नाही टाकलं, विसरून गेले, मग पुन्हा स्वप्न आलं। एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ, उसे कहा मलाकी अध्याय 3, आणि स्वर्गदूत त्यांच्या समोर प्रकट झाल्यानं सांगितलं मला की अध्याय 3, और उसका 8 से आणि त्याचा 8 पासून ऐसा करके उसको बोला पढ़, आणि असं दोनदा सांगितलं वाचा, वो पढ़े, ते अशिक्षित आहेत, इसलिए अपनी बीवी से पढ़ा के लिया। आणि मग आपल्या पत्नीकडून वाचून घेतलं। तो उसकी पत्नी मुझे पूछी कि ऐसा वचन प्रभु ने क्यों दिया, आणि त्याच्या पत्नीने विचारलं की असं वचन प्रभूने का दिलं, दशांश नहीं डालते क्या, ते म्हणजे दशांश नाही टाकत का, दान तो सभी डालते हैं मोस्टली, दान तर सगळेच मोठे टाकतात, लेकिन जो दशांश नहीं डालते, दशांश नाही टाकत। तो पहली बार स्वप्न देखने के बाद भी आप बंद किया, बाप रे याद रखना चाहिए ना आपको, प्रभु को भूलना ही नहीं चाहिए, हम भूलना नहीं चाहिए। क्या होता है मालूम, हमारा इंसान का एक स्वभाव है अच्छी बात भूलना, बुरी पकड़ के रखना, आणि आपल्या मनुष्याचा एक स्वभाव आहे की चांगल्या गोष्टी विसरून जाणं, वाईट गोष्ट पकडून ठेवणं।
अच्छी बात है, स्वर्ग एक अच्छी बात है, यीशु एक अच्छा बात है। स्वर्ग एक चांगली गोष्ट आहे, वो भूल गए। ते विसरून जातात. और जो बुरी बात है ज्या वाईट गोष्टी आहेत वो इंसान याद रखे, आणि त्या गोष्टी लक्षात ठेवतो. आप नोट करो। अभी ये भी बीच में मैंने बहन को बोला आप हाउस चर्च क्यों नहीं जाते, तो उसने बहुत कुछ बोला, ये ऐसी है वैसी है, वो घर में ऐसा वो ऐसा होता है, लेकिन जो मेन बात थी वो भूल गए। आणि त्याने खूप साऱ्या गोष्टी सांगितल्या, पण तुझे मुख्य गोष्ट सांगायची ते विसरून गेले. मुख्य बात उसके घर का पुरुष ने बोला था नहीं जाना, बात का तो इतना ही बोलना चाहिए ना कि बाबा मुझे नहीं जाना, लेकिन इतने सारे इल्जाम क्यों लगा दिए। आणि ह्याच गोष्टी एकच गोष्ट बोलायची त्यामध्ये एवढे सगळे दोष का लावले. तो इससे क्या होता है, सुनने वाले के कान भी खराब होते हैं, वो माहौल खराब हो जाता है। वो जो अभी जैसे अगर सोचो मैंने यहाँ उल्टी कर दी, आपको मालूम है कि याद है मेरा छोड़ो, यहाँ एक औरत बाथरूम कर दी, याद आया क्या हुए थे सब लोग, सब जो पीछे बैठे थे आगे आ गए थे ना, सब आ गए, फिर वहाँ से वहाँ तक धोना पड़ा रोड पे, याद आया। सब ने क्या किया था, सबने नाक बंद किया था, सगळ्यांनी नाक बंद केलं. सब आकर अंदर माहौल खराब हो गया, आणि सगळं वातावरण खराब झालं. पूरा माहौल ही खराब हो गया। जहाँ एक स्पिरिचुअल माहौल था, फ्राइडे का रात में अभी भी प्रार्थना थी, उपवास प्रार्थना होती. क्रिसमस के दिन में देखो कितना अच्छा माहौल होता है, उसमें भी देखो गिरा दिया था सापा, और फिर बेचारे को हीरामन में जाके उसमें मट्टी डाली, वो व्यक्ति ने वही काम जो इधर किया वही काम उधर भी किया, आणि त्या व्यक्तीने जे काम इथे केलं ते बाहेर पण केलेलं. इसलिए सारा वो रास्ते पे बाथरूम तक गए। अभी मिट्टी में किया तो भी क्या कर सकते, कितना तकलीफ उठाना पड़ा, कितना स्मेल, छोटा बच्चा में और बड़े इंसान में थोड़ा फर्क होता है ना। तो माहौल हमारे जब गंदे वातावरण में हमारा कुछ भी हम गलत होते हैं तो क्या होते हैं, माहौल खराब होता है, यानी जो स्पिरिचुअल ड्रीम्स होता है वो खराब हो जाता है, आणि जे आत्मिक वातावरण असतं ते खराब होऊन जातं. है ना। तो अच्छी बातें इंसान भूल जाता है और बुरी बातें याद रखता है। आणि चांगल्या गोष्टी मनुष्य विसरून जातो आणि वाईट गोष्टी लक्षात ठेवतो. इसलिए प्रभु क्या करता है, स्वर्ग नहीं दिखाता है, नरक ही दिखाता है ताकि याद रहे। आणि म्हणून प्रभु स्वर्ग दाखवत नाही, नरकच दाखवतो की लोकांच्या लक्षात मैंने राहावं. प्रभु को यही बोला था, प्रभु मला फक्त तू न्यायाचं सिंहासन दाखवलं, आतमध्ये पण नाही ना, आतमध्ये तू नरकच बघ फक्त, ते तुझ्यासाठी योग्य आहे। प्रभु को मैंने कहा कितना बार नरक देखा, प्रभु अभी प्रभु को शुरुआत नरक में है, नरक देखा। अभी उसको उपवास करना भी नरक देखा. एक प्रभु के दास, प्रभु के लोग नरक में तड़प रहे हैं, आणि देवाचे दास देवाचे लोक नरकामध्ये तडपत आहेत. सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्होंने सही सेवा नहीं की, और वो जो मसीह लोग गए थे वो क्यों गए थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को दान दशांश नहीं दिया। उसके कारण मैंने तो शॉक हो गए, अरे बाप रे, और वो मुझे बोल रहे मुझे निकाल, मैं बोला बाबा मैं नहीं निकाल सकती, मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। प्रभु वो तो अच्छे, प्रभु का हाथ कंधे पे था, इसलिए इतना डेयरिंग देखने के लिए हुई, और मैं प्रभु को देख के बोली, प्रभु बोला सीधा चल, उधर मत दे। ते लोक मला बोलत होते आम्हाला बाहेर काढ म्हणून, पण तो प्रभू म्हणतो, हम नहीं निकाल सकते उनको, आणि हम जा सकते उधर, आपण तिथे जाऊ शकतो, पर हम वहाँ से किसी को ला नहीं सकते, परंतु तिथून कोणा आणू शकत नाही. हमें वहाँ नहीं जाना है, कारण की आपल्या तिथे नाही जायचं. इसीलिए प्रभू नरक दिखाता है। म्हणून प्रभू नरक दाखवतो. तो ये भयंकर चीज़ हम याद रखेंगे ना, अरे बाबा नो आपल्याला नाही जायचं बाबा नरकात। आणि एक भयानक गोष्ट आपण लक्षात ठेवली, आपल्याला जायचं ह्याच्यामध्ये. इसीलिए प्रभु बहुतायत लोगों को नरक इसीलिए दिखाता है, म्हणून खूप साऱ्या लोकांना देव नरक दाखवतो. क्योंकि स्वर्ग ऐसी जगह है इंसान भूल जाएगा, स्वर्ग असं ठिकाण आहे, देव सुख में इंसान भूल जाता है, सुखमध्ये सगळं मनुष्य विसरून जातो. दुख में कैसा आग की जगह नहीं करना। दुःख आगीचं ठिकाण तिथे नाही जायचं. इसीलिए प्रियो आज हमारा प्रभु हमसे ये कहता है कि न्याय के समय में प्रभु हमें पूछेगा कि तूने उपवास क्यों नहीं किया। न्यायाच्या वेळेस देव विचारेल की तुम्ही उपवास का नाही केला. मैंने तो आज्ञा दी थी ना, आणि मी तर आज्ञा दिलेली ना. तो इसलिए प्रियो हमें जागरूक रहना है, आणि म्हणून प्रियाने आपल्या हमारे काम कंप्लीट करो, आणि आपलं काम पूर्ण करा. हमारे काम प्रभु पौलुस कहता है मैंने मेरी सेवा और आगे मेरे लिए
आप भी ऐसे ही बोलना चाहिए, आपको मुकुट दिखना चाहिए। आणि पौल म्हणतो, मी माझी सेवा पूर्ण केली, धाव पूर्ण केलेली आहे आणि माझ्यासाठी नीतिमत्वाचा मुकुट ठेवलेला आहे, तर तुम्हाला पण मुकुट दिसला पाहिजे। मेरा काम कंप्लीट, अपना काम कंप्लीट करो प्रभु के सामने। आणि प्रभूच्या समोर आपली कामं पूर्ण करा। किसी के सामने मत करो, कोई आपको देखे नहीं देखे, आपको उनसे रिवॉर्ड नहीं लेना है, प्रभु से रिवॉर्ड मिलना है, इसलिए प्रभु के सामने अपने काम कंप्लीट करो। आणि कोणी तुम्हाला बघावं ना बघावं, त्यांच्याकडून तुम्हाला काही बक्षीस नाही घ्यायचं, प्रभूकडून आपल्याला बक्षीस घ्यायचं, म्हणून प्रभूच्या समोर आपली कामं पूर्ण करा। प्रशंसा करने से हमें स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। लोकांनी आपली प्रशंसा केल्याने आपल्याला स्वर्ग नाही भेटणार। प्रभु यीशु जो हमारी प्रशंसा करेगा तब हमें स्वर्ग मिलेगा। आणि प्रभू ज्यावेळेस आपली प्रशंसा करेल त्यावेळेस आपल्याला स्वर्ग इसलिए भेटेल। अपने काम प्रभु के सामने कंप्लीट करो आणि म्हणून स्वतःची कामं देवाच्या समोर पूर्ण करा, अधूरे मत करो। आणि आपण ठेवू नका, इसलिए कंप्लीट काम करो आणि म्हणून पूर्ण कामं करा प्रभु के सामने। प्रभु हर प्रभु जो आपको सिखाया जाता है आज्ञा का पालन करो, आणि जे तुम्हाला शिकवतं आज्ञेचं पालन करा। इससे शुरुआत अपने घर से करो। आणि याची सुरुवात आपल्या घरापासून करा। आपके जो पति है, आपके जो माँ बाप है, आपके जो आपको बड़े हैं उम्र में, वो आपको आज्ञा देते हैं, तो उन आज्ञाओं का पालन करोगे ना, तो फिर आपको प्रभु की भी आज्ञा का पालन करना हार्ड मिल जाएगा। तुमचे जे पती आहेत, तुमच्या घरचे वयस्कर लोक आहेत, आई वडील आहेत, ते ज्यावेळेस तुम्हाला आज्ञा देतात, तुम्ही त्या आज्ञाचं पालन करा, तर मग प्रभूच्या आज्ञेचं पालन करणं पण तुम्हाला माहिती आहे। तो आज्ञा पालन ज़्यादा करो। तर आज्ञा पालन जास्त करा। तो माफ़ी मांगेंगे, आपण क्षमा मागू देवाकडे। हमारे काम अधूरे हैं, कंप्लीट हैं, आपले काम अपूर्ण आहे देवाच्या समोर, हम प्रभु से मांगेंगे। जे आपण प्रभूकडे क्षमा हम मागू। सब लोग परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे और हम प्रभु के सामने इन दो बातों के लिए प्रभु से मांगे मांगे। करुणा में विविधा परमेश्वर के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। धन्यवाद है जो मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, सचमुच प्रभु आज इस 36 दिन में प्रभु उपवास की माफी मांगते प्रभु सचमुच अभी भी हम बहुत सारी बातों में तेरे सामने पूरे नहीं पाए, इसलिए जितने जनों के काम अभी भी प्रभु पूरे नहीं है, मिटने पर है, बहुत सारी बातें जो बाकी हैं, इन्हें बचा ले, इन्हें मन फिराने के लिए सहायता कर, जैसे इन्होंने अभी माफी मांगा। आज भी चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं, प्रभु उन्हें मन फिराने के लिए तो कृपा प्रदान कर। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु, दया रख, ये मेरी विनती है। सब कुछ आपके हाथों में दिया है, राजाओं के राजा, मेरे उद्धार देने वाले पवित्र पिता, आप कृपा करना, ये मेरी विनती है प्रभु। उसी रीति से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, उद्धार देने वाले पवित्र पिता, दया रखना प्रभु। हम कहीं न कहीं आज्ञा पालन करने में बहुत कम पड़ रहे हैं प्रभु, हमारे आज्ञा पालन का लाइफ होने के लिए सहायता है। हमने बहुत आज्ञा पालन करके तुझे दुखाया, क्षमा कर प्रभु की मेरी विनती। आए हुए सभी बच्चों को आपके पंख में सुरक्षित रखो, फिर से उठ खड़ा होकर प्रभु तेरे लिए पहला सा प्यार करने के लिए सहायता, यीशु के नाम से।